गुड इवनिंग चिल्ड्रन। आज फिर से ग्रामर गैलेक्सी में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम लोग आर्टिकल पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आर्टिकल दो तरह के होते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल में ए और एन आता है और डेफिनिट आर्टिकल में द आता है। ये आर्टिकल के कई मतलब होते हैं। आर्टिकल न्यूज़पेपर में जो लिखे जाते हैं अनुच्छेद, वो भी आर्टिकल हैं। और आर्टिकल माने वस्तुएं भी होती हैं, और आर्टिकल ये ग्रामर में भी हम लोग यूज करते हैं, ए एंड द। इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच में इसलिए नहीं रखा गया है क्योंकि ये जो है ये एडजेक्टिव के तरह ही काम करते हैं। एडजेक्टिव में डिटरमाइनर्स होते हैं, उनमें ये ए एंड द आते हैं। तो ये इंडेफिनिट आर्टिकल और ये डेफिनिट आर्टिकल किस लिए कहलाता है? यहां देखिए, यह कलम है। इसको अगर इंग्लिश में लिखना हो तो हम कहते हैं दिस इज ए पेन। अब आप कहेंगे सर यहाँ एक कलम तो लिखा नहीं है, तो एक यहाँ क्यों लिखा गया है? तो भाई कलम ये हमारा इंडेफिनिट आर्टिकल है। मतलब अनिश्चित नाम है। तो यहाँ पर हमको ए और एन का प्रयोग करना पड़ेगा, चाहे यहाँ एक लिखा हो या ना लिखा हो। जैसे यह एक छतरी है, दिस इज एन अम्ब्रेला। लेकिन वही जब डेफिनिट हो जाएगा, जैसे मान लीजिए हम कहना चाहते हैं यह वह कलम है जिससे मैंने अपनी हाई स्कूल की परीक्षा दी थी, तो हम क्या कहेंगे? दिस इज द पेन। वो डेफिनिट हो गया वो पेन। दिस इज द पेन विच हेल्प मी टू गिव माई हाई स्कूल एग्जामिनेशन। तो इस तरह से इंडेफिनिट और डेफिनिट आर्टिकल ये दोनों अलग अलग होते हैं। अब देखिए, आर्टिकल का प्रयोग कहाँ करते हैं ये अब हम सीखेंगे। यहां अगर ये सेंटेंस आपको दे दिया जाए, सी इज एक्सीलेंट, आपको कहा जाए कि यहां आप आर्टिकल भरिए, तो आप बिना कुछ सोचे समझे ई यहां है तो आप यहां डाल देंगे एन। लेकिन ये बात हो जाएगी गलत। गलत इसलिए हो जाएगी कि एन या ए ये किसी नाउन के पहले लगाया जाता है, जबकि ये नाउन नहीं है, ये एक एडजेक्टिव है। हाँ, अगर यहां एक नाउन होता, सी इज एन एक्सीलेंट स्टूडेंट, तब के लिए ये एन ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, ए और एन का प्रयोग जो है ये अनिश्चित अर्थात इंडेफिनिट सिंगुलर नाउन के पहले होता है। और निश्चित हो जाए अगर नाउन, तो उसके पहले हम लोग द अर्थात डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे यहां हमने कुछ सेंटेंस लिख रखा है, आई हैव ए कार, दिस इज एन ऑरेंज, ही sang ए सॉन्ग, राम इज ए स्टूडेंट। अब बात आ जाती है कि भाई ए का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, एन का प्रयोग कहाँ करेंगे, और द का प्रयोग मतलब डेफिनिट प्रोनाउन। डेफिनिट सिंगुलर नाउन क्या होता है? डेफिनिट सिंगुलर नाउन वो होता है जो निर्दिष्ट कर दे। जैसे यही मान लीजिए सेंटेंस है, ही sang ए सॉन्ग, तो ही sang द सॉन्ग which मोहम्मद रफी has या had sung। उसने वह गाना गाया, उसने वह गाना गाया जो मोहम्मद रफी ने गाया था। तो मोहम्मद रफी के गाने को उसने गाया, इसलिए ये सॉन्ग जो है ये डेफिनिट हो गया और उसके पहले हमने द लगा दिया। अब सवाल ये आता है कि ए एन का प्रयोग कहाँ हम कैसे करेंगे, कहाँ ए लगाएंगे और कहाँ एन लगाएंगे। तो जनरली बचपन में तो हमको ये बताया जाता है कि भाई अगर शब्द के पहले वॉवेल आ जाए तो एन लगा दो, और कॉन्सोनेंट आ जाए तो ए लगा दो। लेकिन इसमें अब हम लोग थोड़े बड़े हो गए, बहुत सारे वर्ड हमारे सामने आते हैं और बहुत सारे वर्डों में केवल यही हम प्रिंसिपल रखते हैं कि वॉवेल के पहले एन
और कॉन्सोनेंट के पहले ए लगा दें तो गलत हो जाते हैं। तो है तो बहुत सारा रूल, लेकिन सिंपली हम लोग ये याद रखेंगे कि जिस शब्द का उच्चारण कर रहे हैं, जिस शब्द के पहले हमको ए या एन लगाना है, तो देखिए कि उस वर्ड का उच्चारण जो होता है, जो प्रोनाउंसिएशन होता है, वो प्रोनाउंसिएशन क्या है, वो वॉवेल का प्रोनाउंसिएशन है या कॉन्सोनेंट का। और वो भी वॉवेल और कॉन्सोनेंट हम हिंदी में देखेंगे। जैसे मान लीजिए आवर है, आवर, ये स्टार्ट तो होता है एच से, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन हम आ से करते हैं, मतलब हिंदी के वॉवेल से, इसलिए हम यहां पे एन लगाते हैं। जैसे मान लीजिए यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी स्टार्ट तो होता है यू से, मतलब इंग्लिश के वॉवेल से, लेकिन इसके पहले हम लोग ए लगाते हैं कि यू, यू, य पर रू का मंत्र यूनिवर्सिटी। इस तरह य से अर्थात कॉन्सोनेंट से इसका उच्चारण हो रहा है, इसलिए यहां ए लगा। तो ऐसे कुछ शब्द हम बोल देते हैं, ऐसे कुछ शब्द हम लिख के आपके नोट में डाल देते हैं कि भाई ऐसे जिनका उच्चारण हमारा वॉवेल से हो, उसके पहले हम लोग एन लगाएंगे, और जो कॉन्सोनेंट से उच्चारण हो उसके पहले हम लोग ए लगाएंगे। तो पहले ए और एन को क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद द पर आते हैं। तो देखिए यहां पे कुछ नाउन और नाउन के साथ कुछ एडजेक्टिव मैंने लिख रखे हैं, जिसके पहले हम ए या एन क्या प्रयोग करेंगे उस पर थोड़ा सीखेंगे। जैसे ये देखिए आवर, जो कि होता तो स्टार्ट एच से है, मतलब कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट इंग्लिश के कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है, लेकिन इसके पहले हम लोग एन लगाते हैं क्योंकि इसका उच्चारण जो होता है आवर, आ से होता है, हिंदी के आ से, मतलब वॉवेल से, तो एन लगता है। एन ऑनर, ये भी सेम केस है। एन ऑनेस्ट मैन, नाउन, उसके पहले एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के पहले हमको ए या एन लगाना है, तो ऑनेस्ट उच्चारण इसका ओ, इसलिए एन लगा है। एन एयर, उत्तराधिकारी, एयर। ए हाउस, ये भी देखिए एच से स्टार्ट हुआ है, लेकिन इसका उच्चारण है हाउस, हा से, हिंदी के व्यंजन से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए ए हाउस। हिस्टोरिकल बिल्डिंग, हिस्टोरिकल ही से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए ए। ऑनोरेरियम, ऑनोरेरियम मतलब मानदेय, तो ऑनोरेरियम, ऑनो, ओ से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए एन। ए यू, यू, य पर रुक मंत्र यू, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए ए। एन ईगल, ये भी ई से स्टार्ट हुआ था, लेकिन ये भी इसकी ई से ही स्टार्ट हुआ है, ईगल, ईगल मतलब हिंदी के स्वर से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए यहां पे एल लगा। ए यूरोपियन, ये भी ई से ही स्टार्ट हुआ है, लेकिन यूरोपियन, यूरोपियन मतलब य पर ऊ का मंत्र यू, इसलिए ये ए लगा है। यहां पे देखिए यूनिट, ए यूनिट, य पर ऊ का मंत्र, ए यूनियन, य पर ऊ का मंत्र। एन अम्ब्रेला, यू से दोनों स्टार्ट हुए हैं, लेकिन ये भी स्टार्ट हुआ है यू से, लेकिन इसका उच्चारण है अम्ब्रेला, ओ से। ए यूनिक प्लैनेट, एक अद्वितीय ग्रह, पृथ्वी एक अद्वितीय ग्रह है, तो ए यूनिक प्लैनेट, यू, य पर ऊ का मंत्र। ए यूजफुल बुक, ए 1 रुपी नोट, ए वन आइड मैन, वन, वो नो, तो ए 1 रुपी नोट, ए वन आइड मैन, एन ऑरेंज, ये भी दोनों ओ से स्टार्ट हुआ, ए लगा। यहां ओ से उच्चारण हो रहा है, ऑरेंज, ऑरेंज, एन लगा। एमपी, एमपी अगर आप हिंदी में लिखें
तो एम पी ऐसे लिखते हैं। तो ये चूंकि हिंदी के वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है इसलिए इसके पहले एन लगा है। एन आईएएस ऑफिशियल, आई आ, एन एफओ, एफ ओ, एफ एफ ओ आ रहा है। इसी चीज को अगर आप फॉरेस्ट ऑफिसर लिखते हैं, एफओ है तो एल लगा, लेकिन फॉरेस्ट ऑफिशियल लिखते हैं तो फॉरेस्ट, फॉ से उच्चारण हो रहा है इसलिए ए लग गया। तो एब्रिविएशन में भी बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिनके पहले हमको एन लगाने पड़ते हैं, बहुत सारे ऐसे नाउन हैं जिनके पहले हमको एन लगाने पड़ते हैं। तो इस तरह से हम ए और एन का डिफरेंशिएशन करेंगे। उसके जिस वर्ड के पहले, जिस नाउन के पहले हमको लगाना है ए एन, उस वर्ड का उच्चारण हम देखेंगे कि हिंदी के स्वर से स्टार्ट हो रहा है या हिंदी के व्यंजन से स्टार्ट हो रहा है, तभी हम डिसाइड कर सकते हैं और गलती नहीं करेंगे, मोस्टली गलती नहीं करेंगे। तो इस तरह से ये है। फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, अब हम लोग इंडेफिनिट आर्टिकल अर्थात ए एन को कैसे प्रयोग करते हैं, कहाँ प्रयोग करते हैं, उसके एक एक रूल को हम लोग एक्सप्लेनेटरी वे में पढ़ेंगे। जैसे पहला रूल है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पूर्व हम लोग ए और एन का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर हो और वो भी काउंटेबल हो। काउंटेबल कहने का मतलब जिसको गिना जा सकता है। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले हम लोग ए और एन का प्रयोग करते हैं। अगर नाउन का प्रयोग ना हो या नाउन का प्रयोग हम ना करें तो आर्टिकल का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे एक सेंटेंस मैंने पहले आपको बताया था, सी इज एक्सीलेंट। तो यहां ए या एन को घुसाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वहां नाउन नहीं है। एक्सीलेंट तो एक एडजेक्टिव है ना। तो एडजेक्टिव के पहले, सिर्फ एडजेक्टिव के पहले हमको नाउन डालने की, आर्टिकल डालने की जरूरत नहीं है। उस एडजेक्टिव के बाद अगर कोई नाउन है, जैसे सी इज एन एक्सीलेंट गर्ल, ये नाउन है तो हम यहां पे एन डाल सकते हैं। लेकिन खाली अगर सी इज एक्सीलेंट है तो एन नहीं डाल सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि आर्टिकल का प्रयोग तभी करें जब नाउन है, काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो ए एन का प्रयोग करें। जैसे राम हैज एन अम्ब्रेला, नाउन है, एन लग गया। सी इज ए हाउस वाइफ, नाउन है, ए लग गया। एक चीज एक्सेप्शन है, यहां हमने पढ़ा कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले हम लोग ए और एन का प्रयोग करते हैं, लेकिन ये जो नॉइज है, नॉइज, शोर, ये काउंटेबल नाउन नहीं है। काउंटेबल नाउन नहीं होते हुए भी ये आर्टिकल ए को कैरी कर सकता है। तो ये एक एक्सेप्शन है, बाकी जगहों पे ये रूल फॉलो करता है। उसके बाद देखिए, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में व्हाट के बाद वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले हम लोग ए एन का प्रयोग करते हैं। जैसे व्हाट ए प्रिटी गर्ल, व्हाट ए प्रिटी गर्ल, कितनी सुंदर लड़की है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, व्हाट ए से स्टार्ट हुआ है। व्हाट ए ग्रैंड बिल्डिंग, कितनी, कितना विशाल बिल्डिंग है, या कितना महान बिल्डिंग है, कितनी सुंदर बिल्डिंग है। ऐसा कहने के लिए व्हाट के बाद हम लोग ए का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए व्हाट ए सरप्राइज, व्हाट ए सरप्राइज। तो ऐसे एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में हम लोग व्हाट के बाद ए का प्रयोग करते हैं। तो फिर तीसरे नियम पे आते हैं। तो देखिए, तीसरे नियम में अगर प्रति माह या प्रति वस्तु कीमत के संदर्भ में हम प्रयोग करते हैं तो वहां पे हम लोग ए एन का प्रयोग कर सकते हैं। सॉरी, जैसे आई अर्न ₹10,000 ए मंथ,
मैं 10,000 रुपये प्रति माह कमाता हूं, तो प्रति माह के सेंस में हम ए यूज कर सकते हैं। दिस ट्रेन रन 70 किलोमीटर्स एन आवर, मतलब प्रति घंटा। यह ट्रेन 70 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है। तो ऐसा प्रति माह या प्रति वस्तु कीमत के संदर्भ में अगर हम प्रयोग करना चाहते हैं तो ए या एन का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा है कि कुछ गिनती बताने वाले शब्द, जैसे मान लीजिए 100, 1000, मिलियन या डजन या कपल, इस तरह की कुछ गिनती बताने वाले शब्द जो है उसके पहले भी हम ए या एन का प्रयोग कर सकते हैं। ए लगाते हैं, जैसे आई हैव 100 पेन्स, मेरे पास सैकड़ों कलमे हैं। ए डजन पेंसिल्स वेर गिवन टू हर, दर्जनों पेंसिल उसके या 1 दर्जन पेंसिल उसे दिए गए थे। तो इस तरह से इन गिनती बताने वाले शब्दों के पहले हम लोग ए का प्रयोग कर सकते हैं। और देखिए यहां हाफ लिख दिया हमने, लेकिन फ्रैक्शन की बात करते हैं। हाफ से पूर्व ए का प्रयोग कर सकते हैं। हाफ के पूर्व ए का प्रयोग होता है। जैसे हम लोग कहते हैं ये 2 and 1/4 मीटर, 2 whole 1/4 मीटर को हम लोग 2 and a quarter मीटर ऐसा कह सकते हैं। 1/4 का मतलब होता है क्वार्टर, तो 2 and a quarter मीटर ऐसा कह सकते हैं। 3 whole 1/2 किलो को हम 3 and a half किलो and a half किलो ऐसा कह सकते हैं। ये ए हाफ किलो क्यों कह सकते हैं, मतलब 1 किलो का आधा, 1 किलो का आधा ऐसा। तो हाफ से पूर्व हम लोग ये जो हाफ या फ्रैक्शन में जो आया है उसके लिए हम लोग ए का प्रयोग कर सकते हैं। इसके आगे बढ़ते हैं। देखिए कभी कभी हम लोग वर्ब को भी नाउन के तरह वाक्य में प्रयोग करते हैं। तो वर्ब को अगर नाउन की तरह हम लोग वाक्य में प्रयोग करते हैं तो उसके पहले आर्टिकल हम लोग लगा सकते हैं। जैसे ही गोज फॉर ए वॉक डेली, ये वॉक जो है वर्ब है, लेकिन यहां पे इस सेंटेंस में इसको नाउन की तरह प्रयोग किया गया है कि वह रोज टहलने जाता है। तो वर्ब को अगर नाउन की तरह प्रयोग करें तो ए एन लगा सकते हैं। ही हैज गॉन फॉर ए राइड, राइड वैसे तो वर्ब है, लेकिन यहां पे हमने इसको नाउन की तरह प्रयोग किया है, इसलिए इसके पहले ए लगा दे हैं, आर्टिकल लग सकता है। आई हैड ए लॉन्ग टॉक विथ हिम, टॉक वर्ब होने के बावजूद यहां पे नाउन के तरह प्रयोग किया गया है, उसके पहले एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के पहले हमारा ए एन लगता है। तो इस तरह से, या आई वॉन्ट टू हैव ए ड्रिंक, ड्रिंक जो है वर्ब है, लेकिन यहाँ पे नाउन की तरह प्रयोग किया गया है, इसलिए उसके पहले ए एन लगा सकते हैं। तो इस तरह से हमने ये देखा कि वर्ब को जब हम लोग नाउन की तरह वाक्य में प्रयोग करते हैं तो उसके पहले हम लोग आर्टिकल ए एन का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद ये मेनी, रैदर, क्वाइट, सच, इसके बाद अगर सिंगुलर नाउन आता है तो उसके पहले हम लोग ए एन का प्रयोग करते हैं। किसके पहले? नाउन के पहले। मतलब इन शब्दों के बाद मेनी, रैदर, क्वाइट, सच के बाद अगर सिंगुलर नाउन आता है तो उस सिंगुलर नाउन के पहले हम लोग ए एन का प्रयोग करते हैं। जैसे मेनी ए सिटीजन, मेनी के बाद ये सिटीजन, तो मेनी ए सिटीजन वुड वेलकम सच ए चेंज, ऐसा हम कर सकते हैं। इट इज रैदर ए पिटी, यह एक दया है और कुछ नहीं। तो पिटी, ये रैदर के बाद पिटी एक नाउन आया है, इसलिए यहाँ पे हम लोग ए का प्रयोग कर सकते हैं। इट वॉज क्वाइट एन इम्पॉसिबल टास्क, ये नाउन है और उसके पहले हम लोग एन का प्रयोग कर सकते हैं। तो क्वाइट के बाद भी हम लोग एन का प्रयोग करेंगे अगर उसके बाद कोई सिंगुलर नाउन आया है तो इस तरह से मेनी, रैदर, क्वाइट, सच
के बाद अगर कोई सिंगुलर नाउन आया है तो उस सिंगुलर नाउन के पहले हम लोग ए एन का प्रयोग करेंगे। अब इसके बाद कुछ फ्रेजेस में नाउन आर्टिकल का प्रयोग होता है और कुछ जगह पे फ्रेजों में आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे हम लोग कहते हैं, जैसे मान लीजिए टेल ए लाई, टेल ए लाई, ये फ्रेज है, अपूर्ण सेंटेंस है, शब्दों का ऐसा समूह है जो मीनिंग तो देता है लेकिन पूरा नहीं देता है, तो यहां पे ए का प्रयोग हमने किया है। लेकिन जैसे कहे एट होम, एट होम, घर पर, तो इस फ्रेज में आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ। तो फ्रेज में कभी होता है कभी नहीं होता है, ये ध्यान रखेंगे। ये तो हमारे पढ़ने के ऊपर, मतलब पढ़ते पढ़ते ये चीज अभ्यास हो जाता है। तो इसके बाद हम लोग एक पॉइंट और देखेंगे कि कहां पर हम लोग ए एन का प्रयोग या इसका प्रयोग नहीं करते हैं। तो इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग निम्न शर्तों में हम लोग नहीं करते हैं। इंडेफिनिट आर्टिकल मतलब ए एन का प्रयोग इन शर्तों में नहीं करते हैं। कहा? जैसे प्लूरल नाउन के पहले हम लोग ए एन का प्रयोग कभी नहीं करते। जैसे ए बॉयज हैव कम, ये प्लूरल नाउन है तो इसके पहले ए या एन का प्रयोग बिल्कुल गलत है। प्लूरल नाउन के पहले हम लोग कभी भी ए एन का प्रयोग नहीं करते हैं। बॉयज हैव कम या द बॉयज हैव कम, डेफिनेट आर्टिकल लग सकता है लेकिन इनडेफिनिट आर्टिकल नहीं लगेगा। तो प्लूरल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होगा। दूसरा, अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम लोग सामान्यतः ए एन का प्रयोग नहीं करते। अनकाउंटेबल नाउन कहने का मतलब जैसे एडवाइस है, जिसको गिना नहीं जा सकता, फर्नीचर है, इंफॉर्मेशन है, म्यूजिक है, न्यूज है। तो इस तरह के जो अनकाउंटेबल नाउन है उसके पहले भी या उसके बाद आने वाला कोई अगर नाउन है तो उसके पहले हम लोग ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे, उस नाउन से पहले नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस है, ही गेव मी एन इंफॉर्मेशन, उसने मुझे एक सूचना दी, हम हिंदी में बोलते हैं दैट इज राइट। लेकिन इंग्लिश में ये इंफॉर्मेशन के पहले, चूंकि इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके पहले एन का प्रयोग करना या ए का प्रयोग करना गलत है। आई विल बाई ए फर्नीचर टुडे, मैं आज एक फर्नीचर खरीदूंगा, तो ये ए का प्रयोग यहाँ पे गलत है क्योंकि फर्नीचर जो है ये अनकाउंटेबल नाउन है। अगर इनको हम लोग ऐसे लिखे, ही गेव मी ए पीसेज ऑफ, PIECES, ए पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन, तो सही है। ये पीसेज हमने प्लूरल बना दिया, सॉरी, ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, तब इंफॉर्मेशन के पहले हम लोग लगा सकते हैं आई विल बाई ए पीस ऑफ फर्नीचर टुडे, उस कंडीशन में हम लगा सकते हैं पीस ऑफ। लेकिन वैसे ये अनकाउंटेबल नाउन, इंफॉर्मेशन और फर्नीचर के पहले हम लोग ए का प्रयोग नहीं कर सकते। दूसरी बात, काइंड ऑफ, शॉर्ट ऑफ और वैरायटी ऑफ, इसके बाद अगर कोई नाउन आया है तो उस नाउन के पहले भी हम लोग ए का प्रयोग या एन का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे व्हाट इज शॉर्ट ऑफ ए मैन इज ही, कैसा आदमी है, तो यहाँ पे शॉर्ट ऑफ के बाद ये ए का प्रयोग गलत है, ये होगा वर्ड शॉर्ट ऑफ मैन इज ही। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, हम लोग पढ़े हैं कि व्हाट के बाद ए का प्रयोग होता है, लेकिन चूंकि शॉर्ट ऑफ है इसलिए ए का प्रयोग नहीं होगा। So that's all for today. Tomorrow we will learn how we use the definite pronoun the. So good night, with a request to subscribe the channel and hit the bell icon. Thank you.